14 अप्रैल 1995 को गोविंदा करिश्मा नाइट मैंने इंडोर स्टेडियम में करवाया, जब गोविंदा करिश्मा सुपरस्टार थे। सोनाली बेंद्रे को पहले दिन मतलब 4 दिन का डांडिया का फेस्टिवल होता था। 4 दिन में 4 अलग स्टार। पहले दिन मैंने सोनाली बेंद्रे को लाया, दूसरे दिन मैं अतुल अग्निहोत्री उस वक्त का सुपरस्टार था, उसको लेके आया। तीसरे दिन मैंने पनीना गुप्ता उस वक्त बहुत ज़्यादा चलती थी, उसको लेके आया। 1 लाख की मार्जिन, 1 लाख की मार्जिन 87 में एक गाड़ी पे जिसका दाम था 87,000 रुपीज़। भाई मतलब मेरे को लग रहा है आज का 10 लाख होगा। आराम से 10 लाख तो नहीं है आराम से। तो गैराज में काम करते करते एक्चुअली क्या, उस गैराज के ठीक बगल में क्वालिटी आइसक्रीम के फैक्ट्री थे, उसके मालिक थे मिस्टर प्रेम गई। वो मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे कोई, वो तो मुझे एक गैराज का मिस्त्री बस समझ रहे थे। और मैं मतलब इंग्लिश में उससे बात कर रहा हूँ, तो वो हमसे पूछे कि आई यू वर्किंग हियर, इंग्लिश में ही पूछे। हम ले यस आई एम वर्किंग हियर पार्ट टाइम। तब उन्होंने हमको बोला, बोले एक काम करो, यू कम टू माई ऑफिस। ठीक है, जो बंदा था उसको मैंने कहा कि भी ठीक है, उनको बोलो वो जिस मैकेनिक को ऊपर नीचे वो बोले थे वो आया है। तो मैनेजर वगैरह हमको बोले, क्या भाई क्यों आए हो, क्या बात है। सर बुलाए, गई साहब बुलाए, चलो बाहर। तब तक तो उनका बंदा आ गया, सर आपको बुला रहे अंदर। तो मैनेजर लोग सब मेरा मुंह देखने लगे। गया अंदर, उन्होंने क्या बोला, तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक अराउंड 20,000 फ्रॉम मी एंड अरेंज रेस्ट फ्रॉम बैंक एंड ऑल दैट। मतलब बहुत अच्छा गेस्ट अनजान लोग आपको दे रहे हैं 20,000 और बिजनेस करने के लिए। वो भी मिस्टर प्रेम घई, जिनका नाम मतलब क्वालिटी आइसक्रीम के मालिक, एक लेजेंड। क्वालिटी वाज उस वक्त कोई और आइसक्रीम था नहीं, वो क्वालिटी था क्या? क्वालिटी आइसक्रीम के मालिक। अरे बाप रे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जिन्हें आपने गाड़ियों के बीच घिरे हुए देखा होगा हमेशा, लेकिन आज उनके हम सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनेंगे और जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। एक सिंपल सा, एक मामूली सा जीरो से हीरो कैसे बने शख्स, उनसे हम मिलवाएंगे। तो और आज जो है ना, हमारा पहला एपिसोड भी है राजीव रॉक्स भारती पॉडकास्ट में, जिसे हम आपको इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सबसे पहले हम मिस्टर पवन जी से। तो पवन जी नमस्कार। नमस्ते। वैसे तो हम अंकल बोलते हैं, हमारे जब वीडियो बनते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा खुल के रहते हैं। अंकल हैं तो अंकल ही कहलाएंगे। लेकिन अंकल भी कभी बच्चे हुआ करते थे। जी बिल्कुल। अंकल ने भी अपना मतलब जो है बस सफ़र, लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं तो पुरानी बातों को जब याद करते हैं तो पुरानी बातें सच में अच्छी लगती है, और उन पुरानी बातों से मन कभी मतलब जो हंसता भी है, कभी अंदर भरा भरा भी रहता है। ऐसा रहता है कि भी ठीक है, काश बचपन के वो दिन वो लौट आए। लेकिन ठीक है, जैसा जीवन चलता है वैसे। ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, वो रेंटेड घर से स्टार्ट किया या नहीं? रेंटेड घर से या उसके बाद से कैसे आपने रेंटेड घर से स्टार्ट किया आपने? हाँ। रेंटेड घर से स्टार्ट किया। और मतलब जो है बिजनेस का इंस्पिरेशन हमको क्या है, ये शुरू से हमको गाड़ी जरा सीखने का शौक़ था। और जब मैं 12 साल का था उस वक्त तो एम्बेसडर, फिएट, हेरल्ड वही सब गाड़ियाँ हुआ करती थी। और मैं एक हमारे बुआ जी के लड़के वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहते थे, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में वो 60 स्क्वायर फुट 80 स्क्वायर फुट के कमरे में रहता था। तो मैं सुबह निकल जाता था और आदत थी सुबह सुबह उठने की। वो आदत आज भी है, 5:30-6 बजे उठने की। उस वक्त भी 5-5:30 बजे उठने की आदत थी, चाहे रात को 2 बजे भी सोएं तो ठीक है। उस वक्त भी उठ के कबूतर को दाना दिया करते थे, सामने फुटपाथ पे जाते थे, काफ़ी सारे कबूतर आते थे तो उनको दाना दिया करते थे। तो हमारे बुआ जी की गाड़ियाँ थी, एक एम्बेसडर थी, एक फिएट थी। तो वो ड्राइवर लोग जो है वो छोटा बच्चा था, देखने में बड़ा मासूम था। आज तो खैर इतना मासूम नहीं हो, लेकिन उस वक्त तो दिखने में एकदम बाल भी एकदम चिपके हुए, तेल लगा हुआ रहता था। और मैं बोलता था उनको ज़रा सा गाड़ी का स्टीयरिंग पे बैठना है, तो वो लोग बोल देते हाँ बैठ जाइए, तो बैठा देते थे।
मैं बैठ जाता था और वो स्टीयरिंग को घुमाता रहता था। जैसे अभी भी सब बच्चे लोग मतलब स्टीयरिंग पर बैठ के स्टीयरिंग घुमाते थे, मैं स्टीयरिंग घुमाता रहता था। तो अब लकीली या अनलकीली हमारे बुआ जी के लड़के जो हमारे मतलब रिश्ते में बड़े भाई लगेंगे वो ऊपर से आ गए, और उनकी आदत थी ऊपर से आके मतलब वो नीचे बैठते थे। वो एक ठो उस वक्त मतलब हर घर में बाहर में गेट से बाहर निकलती 2 ठो एक चौकी टाइप की होती थी, बैठते थे। उसके बाद वो लोग अपना ऑफिस जाते थे। तो वो बैठे और हमको देख लिए और कि हम गाड़ी का स्टीयरिंग पे बैठे थे। तो उनकी आदत थी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने की। तो उन्होंने एक गंदी सी गाली निकाली मुँह से, और उसके बाद मतलब जो कहा, मतलब एक गंदी सी गाली निकाल के कहा कि तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या। बस वो बात जो है चुभ गई। वो इतनी भयंकर चुभी, मतलब पता नहीं, मतलब इंसान के जीवन में बहुत से ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जहाँ पे बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं तो उसको याद भी नहीं रहता है, लेकिन कोई ऐसा हादसा होता है कि वो याद रह जाता है। बस वो बात जो ऐसी चुभी, उसके साल भर बाद ही हम लोगों ने बिदन स्ट्रीट पर छोड़ दिया था, और छोड़ के उसके बाद हम लोग खिदरपुर में आ गए थे। खिदरपुर में आने के बाद फिर डैडी ने एक गाड़ी भी ले ली, एम्बेसडर गाड़ी थी। हमको याद है उस गाड़ी का नंबर WBJ 1997, डुअल टोन कलर था, ब्लैक एंड वाइट कलर था, और बहुत अच्छी गाड़ी थी। ठीक है, जो भी है। और उस वक्त हमारा एक ठो नूर बोल के एक ठो वो ड्राइवर हुआ करता था, और उसने मुझे मतलब जो है वो गाड़ी चलाना सिखाया। मैं कभी कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल में मैं गया नहीं, उसी ने मुझे गाड़ी चलाना आहिस्ता समझ लो 2-4 दिन में ही, 2-4 दिन या मैक्सिमम बस 7 दिन में मोटा मोटी मैं सीख गया था। फिर मैं अपने आप ही चलाने लग गया था। और उसके 1 साल बाद ही हमारी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट होने के बाद में वो नेशनल लाइब्रेरी में, वो सामने में नेशनल लाइब्रेरी बगल में थी खिदरपुर में, जहाँ पे हमारा घर था, नेशनल लाइब्रेरी एकदम पास में थी। तो उस वक्त तो क्या होता था कि बचपन मतलब 1970, 72, 75 में ये रिंग सेरेमनी और वो रोका, वो जो कहते हैं ना, उसके लिए कोई हॉल वगैरह बुक नहीं किया जाता। या तो विक्टोरिया में कर लिया, या नेशनल लाइब्रेरी में कर लिया, या मंदिर हो गई कहीं पे, या हाँ मंदिर वगैरह हो गया, तो मंदिर वगैरह में लोग देख लेते थे और देख के कर लेते थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब नेशनल लाइब्रेरी में जगह काफ़ी थी, और हमारे बुआ जी के लड़के वगैरह सब आए थे, और हमारी बहन को देखने के लिए भी आए थे। तो एक तरह से बुरोका टाइप का था, एक पेड़ के नीचे जो भी है। तब तक मैं गाड़ी चलाना मतलब जो है 70% मैं सीख चुका था। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं उस दिन वहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करके चला के पूरा नेशनल लाइब्रेरी के अंदर में पूरा चक्कर लगाया हूँ। क्या बात और पूरा एकदम मतलब जो है मतलब ऐसे गाड़ी चलाया हूँ जैसे मतलब हमारे दिल को इतना सुकून मिला कि हमारे वो बड़े भाई साहब मुझे देख रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो जिन्होंने मुझे एक गंदी सी गाली दी थी और कहा था कि तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या। तो एक होता है ना कि तुम मतलब 100 करोड़ रुपये भी दे दो और वो एक सुकून दे दो, तो वो एक सुकून मुझे बहुत बहुत अंदरूनी सुकून मिला कि मैंने उनके सामने 1 साल बाद ही मैं उनके सामने मतलब जो है वो गाड़ी चला रहा हूँ। क्या रिएक्शन था उनका? अब देख रहे थे, अब उनके मन के अंदरूनी भाव क्या थे वो तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हाँ वो मुझे देखे जा रहे थे। मतलब ठेस पहुंचा होगा कि भाई मैंने ठेस पहुंचागा उनके दिल में कि मैंने इसको 1 साल पहले, हाँ वो ठेस पहुंचा, या उनको लगा कि भी ठीक है ये काम उन्होंने सही नहीं किया था, या जो भी रिग्रेट हो रहा होगा। अब उनके मन में क्या था हमको नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इतनी आंतरिक खुशी हो रही थी कि मैं ये समझ रहा था कि मैंने दुनिया जीत ली। बिल्कुल। मतलब जो आदमी मुझे 1 साल पहले गाली दिया था और वो आदमी के सामने में मैं मतलब शान से गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं समझा आई वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैंने दुनिया जीत ली। बिल्कुल। वो सुकून मुझे आज भी, अगर कोई मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ सक्सेस भी मिला
ऊपर भी हुआ, नीचे भी हुआ, अप एंड डाउन मेरा ग्राफ ऐसे 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 चला। तो मुझे आज भी ऐसा कोई सुकून नहीं मिलता कि वो सुकून, जीवन का पहला सुकून मैं कह सकता हूँ कि वो सुकून मिला। बिल्कुल। बात बाकी तो उसके बाद गाड़ियों का लाइन जो है ये तो थोड़ा देर से आया। हाँ। मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि क्या करना है, क्योंकि क्या है, स्कूल में पढ़ता था। हाँ। आज जो बिरला हाई स्कूल है, बिरला हाई स्कूल में मैं पढ़ा और अच्छा स्टूडेंट था मैं, पढ़ाई में मतलब जो है सही था और सब सब्जेक्ट में अव्वल मार्क ही आते थे और मतलब सही था। सही था एकदम। स्कूल का तो मतलब सुबह से 9 बजे से शाम को 4-5 बजे तक स्कूल होता था और उसके बाद में फिर तो उसके बाद कॉलेज भी गए होंगे? हाँ, कॉलेज तो उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज वो ज्वाइन किया। मतलब बहुत नामी। हाँ, स्कूल सेंट कॉलेज जेवियर्स है। कॉलेज तो आज भी नामी है, कल भी नामी था, हमेशा तो नामी अच्छे रहता कॉलेज है। से आप पास आउट हुए? हाँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज में मुझे एडमिशन भी हमारे मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि मार्क्स काफ़ी अच्छे थे हायर सेकेंडरी में। कॉलेज लाइफ कैसा रहा आपका? मतलब मैंने सुना आपका हेयर काफी लंबा लंबा हाँ, बहुत शानदार था, बहुत शानदार हीरो था। जैसे लगते थे। वैसे तो आप सिंगर है ही, हीरो सिंगर तो खैर वो बाथरूम सिंगर गाते गाते हो गए, हो गए। लेकिन जो भी है लाइफ अच्छा रहा ना कॉलेज लाइफ? हाँ, कॉलेज लाइफ में मेरे 3-4 दोस्त थे, हम लोग एक साथ ही घूमते थे और एक साथ ही सुबह मतलब 6:30 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता था तो 5-5:30 बजे कॉलेज पहुंच जाते थे और अच्छा था। कॉलेज लाइफ बस ब्यूटीफुल। कॉलेज लाइफ में 3-4 दोस्त ऐसे भी मिल गए जो हम लोग एक साथ घूमना फिरना, मस्ती करना अच्छा लगता था। बिल्कुल। बट कॉलेज लाइफ के साथ साथ ये भी समझ में आया कि सुबह 6 से मतलब 9-9:30 बजे तक अगर कॉलेज कर रहे हैं, उसके बाद तो सारा दिन पड़ा है, तो सारा दिन में करना क्या है? करना क्या है? तो अगर करना है तो कुछ तो करना है। तो भाई डैडी की एक उस वक्त हम लोग उसको मतलब गद्दी कहा करते थे। गद्दी 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 मतलब आजकल जो ऑफिस वगैरह भी कहते हैं ना, तो उस वक्त ऑफिस को गद्दी कहा करते थे। अच्छा। तो गद्दी में वो डैडी मतलब जो है वो फाइनेंस का काम करते थे और मैं उनके बगल में बैठ के पेपर वर्क वगैरह देखता था, फाइनेंस का एग्रीमेंट साइन कराना, वो कराना। बट मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आता था। समझ में नहीं आती। हम बोले यार ये कुर्सी पे बैठ के यार इस तरीके से काम करना, ये पता नहीं, वो समझ में नहीं आता था। और डैडी का मैं इकलौता लड़का था, तो वो डैडी चाहते थे मैं उनके साथ ऑफिस में ही रहूं। बट मेरे को ऑफिस में मतलब वो गद्दी में वो गद्दी स्टाइल में को समझ में नहीं था, इंटरेस्ट बनी था। मैं निकल जाया करता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर कॉलेज से निकलने के बाद में मतलब समझ लो 6 महीने तो मैं गद्दी में बैठा। उसके बाद फिर मैं मतलब घर के बगल में एक तो वर्कशॉप हुआ करता था, गराज हुआ करता था। अच्छा। वो गराज ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा गराज बनी था। आजकल तुम रोड साइड गराज जो तुम देखते हो ना, वो गराज हुआ करता था। तो वहाँ पे एक वो गंगा बोल के था, उसका गराज हुआ करता था। तो मैं उसके पास गया, हम बोला कोनो काज আছে আমি কাজ করতে চাই। गैरेज में काम करने के लिए गया? हाँ, बोला हमें काज करते चाहिए। तो हमको देख के बोला वो जानता था कि मैं थोड़ा समृद्ध, अब आज की जैसे मल्टी मिलियनर तो परिवार नहीं था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अच्छा खाता पीता परिवार था। तो उसको समझ में नहीं आया कि भी ठीक है मैं गैराज में काम करूँगा और वो मेरे से कैसे काम करवाएगा। हाँ, हम उसको क्लियरली बोले देखो ना अपनी मतलब जैसे आप कुछ समझिएगा मत कि भी ठीक है मैं खाता पीता घर का हूँ तो आप मेरे से काम नहीं करवा सकते। जैसे आप एक साधारण मिस्त्री से काम करवाते हैं, तो वैसे ही एक साधारण आप ये बस समझिए कोई एक साधारण लड़का आपके पास आया, काम मांगने आया है, तो आप मेरे को उसी तरीके से काम दीजिएगा। और जो भी मजूरी मेहनताना जो भी होता है वो जो आप सबको देते हैं वो आप भी दीजिएगा, वो आप मुझे भी दीजिएगा, कोई इशू नहीं। वो संकोच खाया कि लेकिन तभी हमारी बात वो सुन लिया और मान लिया। मैं उसके गैराज में काम करना शुरू किया। गाड़ी के नीचे भी सोता था, नट वगैरह भी टाइट करता था, चक्के वगैरह भी चेंज करता था। और उस वक्त
अगर हमको दिन के 50 रुपए मिल जाते थे तो बहुत बड़ा बात। बहुत बड़ा बात था। मतलब 19 गद्दी में तो वो भी नहीं मिलता होगा। नहीं, गद्दी में तो वो डैडी में मतलब 150 रुपया मतलब अच्छा, हाँ। भी खर्चा के लिए दे दे देते देते थे, लेकिन बस इसमें 100 आपको रुपया मजा आ रहा डफा। था क्योंकि ये आपने वो खुद वो choose 100 किया था। रुपया 200 रुपया अगर डैडी खर्चा के लिए देते थे तो वो हमको आनंद नहीं आता था नहीं कि आता। हम डैडी से ले रहे हैं। ले रहे हैं। हमको वो जो 50 रुपया या 25 रुपया या 30 रुपया, जैसे एक चक्का मतलब जो है बस चेंज किया, कोई आदमी आया चक्का चेंज कराने के लिए, तो उस वक्त मतलब जब 10 रुपया दिया, हाँ हाँ। समझ लो वो गंगा को 10 रुपया दिया तो उसमें से 2 रुपया मुझे दे देता था। तो वो 2 रुपया मुझे इतना सुकून देता था हाँ। कि वो लगता जो था 10 जैसे मैंने कोई रुपए गद्दी से आ रहा है उसमें सुकून नहीं था, जो 2 रुपया मतलब मिला उसमें सुकून हमको लगता था जैसे मैंने कोई नहीं। बाप मतलब मैं अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खुद से इनकम कर रहा हूँ। अब वो जज्बा आज भी है कि देखो मेहनत जीवन में आदमी करते हुए घबराना नहीं चाहिए। आज हमारी उम्र 65 प्लस है, लेकिन तब भी मुझे कोई कहे कि तुमको मेहनत करना है तो आज की जो शारीरिक अवस्था है बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता है। आज भी अगर मुझे कहे कि मुझे ये काम करना है, इसमें मेहनत बहुत है, पसीने चुएंगे, क्योंकि देखो कलकत्ते में गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, ठंड तो तुम्हारी लिमिटेड है। तो गैराज में काम करते करते एक्चुअली क्या, उस गैराज के ठीक बगल में क्वालिटी आइसक्रीम के फैक्ट्री थे, उसके मालिक थे मिस्टर प्रेम घई जी। और एक दिन वो अपनी फीएट गाड़ी से गैराज में आते थे और वहीं पे पार्क करते थे, क्योंकि फैक्ट्री और गैराज पूरा सटा हुआ था। तो वो जो भी था, एक दिन वो गाड़ी को मतलब जो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई, कहीं जाना था उनको। तो बोले यार मतलब मैं खड़ा था वहाँ पे, बोले भाई ज़रा चक्का बदल दोगे? हाँ जी ज़रूर। मैं रेंज पाना लेके उसको चक्का बदलने लगा, तो वो किसी को बोले, उनके बगल में कोई उनका मैनेजर खड़ा था, तो वो उनको बोला आपको एक मीटिंग में जाना है। तो उन्होंने कहा कि देख रहे हो मतलब इट विल टेक मी टाइम, आई थिंक ही विल टेक अनदर 15 मिनट्स टू चेंज द टायर। वो इंग्लिश में उसको बोला। तो आस्क हिम टू वेट और फिक्स अनदर मीटिंग। तो मैंने उनको इंग्लिश में ही जवाब दिया। हमने सर डोंट वरी, आई टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स, मैक्स 5 मिनट्स, इट विल बी डन। तो वो मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे कोई, तो वो तो मुझे एक गैराज का मिस्त्री बस समझ रखे थे, और मैं मतलब इंग्लिश में उनसे बात कर रहा हूँ। तो वो हमसे पूछे कि आई वर्किंग हियर, इंग्लिश में ही पूछे। हम ले यस आई एम वर्किंग हियर पार्ट टाइम। ओह ठीक है। तब उन्होंने हमको बोला, बोले एक काम करो, यू कम टू माई ऑफिस। ठीक है। हमने सर व्हेन, वो मुझसे फिर इंग्लिश में बात करने लगे। तो बोले सर व्हेन, बोला जस्ट कम व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल। मैं 10 मिनट बाद अपना हाथ पाथ भी धो के ऑफिस में चला गया उनके। तो ऑफिस में चेम्बर में वो अपना बैठे थे। उनका जो बंदा था उसको मैंने कहा कि भाई ठीक है, उनको बोलो वो जिस मैकेनिक को वो नीचे वो बोले थे वो आया है। उनके जो मैनेजर वगैरह थे सब बैठे थे। तो मैनेजर वगैरह हमको बोले क्या भाई क्यों आए हो, क्या बात है? हाँ, हमने सर बुलाए, गई साहब बुलाए, चलो चलो बाहर। तब तक तो उनका बंदा आ गया, सर आपको बुला रहे अंदर। तो मैनेजर लोग सब मेरा मुंह देखने लग गए। गया अंदर, उन्होंने कहा, बोला तो क्या करते हो तुम? बोले सर आपके सामने। बोला अच्छा तुम आइसक्रीम का ट्रांसपोर्टेशन करोगे? आइसक्रीम की? हाँ। अच्छा। बोला आइसक्रीम का ट्रांसपोर्टेशन करोगे? एक्चुअली क्या होता है उस वक्त सीपीएम का गवर्नमेंट बच चल रहा था। तो हर छोटी छोटी बात पे यूनियन हो जाता था जी। हर छोटी छोटी बात पे लेबर स्ट्राइक कर देते थे। स्ट्राइक करना था। तो वो आइसक्रीम का ट्रांसपोर्टेशन जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता था। तो बोला तुम एक काम करो, तुम एक मैटाडोर तो तुम खरीद सकते हो। उस वक्त एक मैटाडोर गाड़ी आती थी 40,000 रुपये की, 50,000 रुपये, सॉरी 80,000 की। 80,000 की वो जो वैन होता है मैटाडोर आती थी। वो आज भी वो जो बजाज टेम्पो है, टेम्पो, बजाज टेम्पो को अब जो कंपनी हो गई फोर्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा। उस वक्त उस कंपनी का नाम था बजाज टेम्पो और वो कंपनी थी फिरोदियस की, जो भी। तो
उन्होंने फिर मतलब जो है बोला तुम मैटाडोर से शहर में हमारे जितने आउटलेट है उसमें आइसक्रीम का ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो। मैं सब मैटाडोर में है नहीं, मतलब उसके लिए तो थर्मोकोल के बॉक्स हम दे देंगे, तुम बस सप्लाई करो। बिल्कुल। तो मतलब सर आई डोंट हैव दैट रिक्वायर्ड फंड्स। तो बोले तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, you can take around 20,000 from me and arrange rest from bank and all that। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि 20,000 रुपये वो दे रहे हैं मेरे को यार, एक साथ में 20,000 रुपये वो मुझे जो भी बिल्कुल दिया काफ़ी उन्होंने। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा गेस्ट अनजान लोग आपको दे रहे हैं 20,000 और वो बिजनेस भी करने के लिए। वो भी मिस्टर प्रेम घई, जिनका नाम मतलब क्वालिटी आइसक्रीम के मालिक एक लेजेंड। क्वालिटी वाज उस वक्त कोई और आइसक्रीम था नहीं, वो क्वालिटी था क्या? क्वालिटी आइसक्रीम के मालिक, अरे बाप रे, क्वालिटी आइसक्रीम के सीईओ, क्वालिटी आइसक्रीम के बॉस अरे क्या मिस्टर प्रेम घई जो भी है। बड़ी बात है यार, बड़े कंपनी और दिया उन्होंने। हाँ। फिर मैंने एक बैंक से मतलब जो है मैनेजर, एक बैंक मैनेजर मेरा दोस्त था, लिया उससे लोन और मैटाडोर मैंने निकाल ली जी। और शुरू में मैं खुद ही मैटाडोर चलाने लग गया। खुद ही मैटाडोर चला के मैं खुद ही सप्लाई करते थे। खुद ही मतलब जो है वो एक लिस्ट पकड़ा देते थे, ये वाला बॉक्स, वो सारे बॉक्सेस थे। अच्छा चला जी। काम अच्छा चला क्योंकि डेडिकेशन था। हाँ। समय पे माल पहुंचता था। अगर 9 बजे पहुंचना होता था तो 8 बजे पहुंच जाता था, 11 बजे पहुंचना होता था 10 बजे पहुंच जाता था, क्योंकि मैं खुद चलाते थे। और मेरे घर का एक नौकर हुआ करता था बलराम बोल के, वो घर का नौकर हुआ करता था। उसको मैंने एक तो मतलब जैसे उस वक्त खलासी बोलते थे, हाँ। उसको खलासी के तौर पे ले लिया। काम अच्छा चला, कमाई अच्छी हुई। उस वक्त अगर महीने की मतलब डेली की अगर 400-500 रुपये अगर डेली अगर इनकम हो तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। इन द ईयर 1979 79-80 अगर मतलब जो है 400-500 रुपये डेली का कमाई वॉज अ लॉटरी का टिकट। ठीक है। उसके बाद कैसे आए? मैटाडोर से फिर दूसरी मैटाडोर ली, दूसरी मैटाडोर से तीसरी मैटाडोर ली। मतलब आपने ली? हाँ। उसी पैसे से से कमाई करते 2 की 3 की? हाँ 3 की। बस तीसरी गाड़ी मैंने गलती से थोड़ी सी मतलब जो है अच्छी गाड़ी पर नहीं थी। दो गाड़ी तो मैंने नई शोरूम से खरीदी थी और तीसरी गाड़ी मैंने कोई जान पहचान वाले से खरीदी थी। यूज्ड में खरीदी थी। यूज में भी अच्छी गाड़ियाँ आती थी। मैं गाड़ियों की वो परख समझा नहीं। तो जो भी है उसके बाद से मैंने मतलब जो है मैटाडोर मैंने मिस्टर घई को कहा मतलब जी ऐसा है, मैं बिलीव करो मतलब वो मेरे काम से इतने खुश हुए कि मुझे फिर मतलब जो है मतलब मैटाडोर से आइसक्रीम जमशेदपुर मतलब पहुंचाता था मैं। जमशेदपुर में उनका आउटलेट था। जमशेदपुर में मतलब जो है मैं आइसक्रीम मैं जमशेदपुर मतलब जो है पहुंचाता था। तो इट वाज नाइस। मतलब वो लाइफ हमारी इतनी बस स्ट्रगल वाली थी, बट आई वाज रियली वेरी हैप्पी। चलो उसके बाद में कैथोलिक्स मतलब जो है वो हमारे साउथ के बैंक के मैनेजर, उनसे दोस्ती इतनी प्रकार हो गई। बोले यार तुम मतलब जो है केरला में महिंद्रा जीप क्यों नहीं देता है, क्योंकि क्या है कि दुबई से सब कोई पैसे कमा के आते हैं, उनका पहला शौक होता है महिंद्रा जीप। हम बोले यार अब बोले और वहाँ पे मिलते नहीं है, वहाँ सप्लाई नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल वेटिंग है। मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया, पोदार ऑटोमोबाइल बोल के था उसका मतलब उसका जो मैनेजर था। तो महिंद्रा जीप मुझे बस समझ लो यहाँ पे 5,000 रुपये प्रीमियम पे मिलने लग गई और वही गाड़ी मैंने 15,000 20,000 25,000 30,000 जो भाव मिला। अब तुम समझ लो 1981 अब अगर एक एक गाड़ी में 20,000 25,000 रुपये बचने लगे तो पवन मोर तो मतलब लाले लाल, बाप रे बाप क्या हो गया। ऊपर से मतलब छप्पर फाड़ के जैसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के धन आने लग गया। और काफ़ी बेची महिंद्रा जी। पहली गाड़ी कौन सी बेची आपने? पहली गाड़ी तो मैंने एक तो हेराल्ड बेची 6,000 रुपये में। 6,000 में? 6,000 रुपये में हेराल्ड मेरे दोस्त की थी, आलोक चौधरी की। अच्छा, नाम भी बता देता हूँ। उसकी खुद की गाड़ी थी। मैंने उसका नंबर था WBC या WNC 6201। अरे वाह। और वो गाड़ी जो मैंने उससे ली मैंने
₹5600 में। 5600 में आपने लिया? हाँ, और 5600 6,000 रुपये में गाड़ी ली और उसको 15 दिन चलाया, 15 दिन चला के 6400 में मैं बेच दिया। क्या 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 मजा खुशी आया, मजा आने लग मजा आ गया गया हमको काम करने में। उसके बाद में फिर शादी हो गई। शादी हो गई मतलब पहली गाड़ी के बाद शादी हो हाँ, गई? पहली गाड़ी के बाद में शादी हो गई। वो हमारे वो पहले ज़माने में लोग आते थे ना, लड़की के पिताजी आते थे तो बस सवाल करते थे कहाँ से पढ़े हैं जी, कहाँ तक मतलब के है, क्या क्या पढ़ाई किए हैं, ये क्या किए हैं, वो क्या किए हैं, वो 100 सवाल करते थे। तो हमारे ससुर साहब भी ज़रा मतलब दिलफेक इंसान थे, मस्त है, एकदम मज़ेदार इंसान थे। तो वो मुझे देखने आए। तो कोई दलाल पहले मतलब वो जो मैरिज दलाल नहीं होते हैं, शर्मा जी बोल के मैरिज दलाल थे, वो लेके आए पंडित जी रहते थे ज़्यादा। हाँ, वो शर्मा जी बोल के थे, वो गाड़ी लाइन के दलाल थे, वो आए थे, वो साथ में लेके आए। और मैं क्या हो गया, वो मैं एक छोटी ऑफिस बना ली थी। ऑफिस में बैठ के मैं काम कर रहा था। और तो वो शर्मा जी बोले बंका जी पूछ लो जो पूछना है। तो बोले नहीं काम करने दो। अब मैं क्या किसी को गाड़ी के मतलब कोई गाड़ी बेच रहा था, तो मैं जिस स्टाइल से गाड़ी बेच रहा था अल्टीमेटली वो बंदा गाड़ी खरीद लिया। उसके बाद में मतलब इट टुक मतलब 10 to 15 मिनट्स और वो गाड़ी खरीद लिया। और उसके बाद काम हो गया। फिर उसके बाद हमारे डैडी थे, तो बोले आ जाओ अभी, काफ़ी देर से बैठे। तो हमारे ससुर साहब बोले नहीं हो गया मैंने देख लिया मुझे कुछ नहीं पूछना है। क्या बात। बोले क्यों भी पूछ लियो कि भी ठीक है करते पढ़ाई। अजी मैंने वो मारवाड़ी में बोला मैंने कुछ पूछने को नहीं। अजी स्टाइल में 15 मिनट में मतलब भी आदमी को माथों घुमा के वो आयो तो कुछ पर लेना है, दे दिया बिना कुछ, और वह पैसा भी दे के चले गयो और वो राजी चले गया, मतलब खुशी चला गया। बोला मेरी बेटी को खुश रखेगा। क्या बात है। बोला हमको और कुछ नहीं पूछना है। बोले आप लड़की देख लीजिए और शादी कर। और ये दूसरा गाड़ी था आपका? और आपका लक अच्छा था, एकदम ससुर जी के सामने आपका। ससुर जी मतलब मेरा स्टाइल देख रहे थे कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ। इट वाज रियली मतलब जो उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ। बोला हम देख लिए, मेरी बेटी को खुश रखेगा, मेरी बेटी को खिला देगा ये, बस ठीक है। उसके बाद एक मेरे ससुर साहब के साथ मेरी दोस्ती टाइप की हो गई। हर संडे मेरा घर जाना एकदम उनके अनिवार्य था। 4 घंटा उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना, मतलब ठीक है जो भी है जी। तो फिर 87 में फिर मैं दिल्ली जाने लग गया। मारुति आ गई थी 84 में। दिल्ली से अलॉटमेंट में लाने लग गया, मतलब कलकत्ता से अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट मारुति 800 के अलॉटमेंट हुआ करते थे। अच्छा। वो 10,000 रुपये बुकिंग मनी उस वक्त मारुति लिया करती थी। वो 10,000 का कागज बिकता था 80,000, 90,000, 70,000, 80,000, क्योंकि दिल्ली में मतलब जो है भयंकर प्रीमियम था। तो मैं 5-7 अलॉटमेंट पे जुगाड़ कर लेता था। यहाँ मेरे को कम दाम में मिल जाते थे। फ्लाइट लिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली, और दिल्ली में जाके सारे अलॉटमेंट मतलब दे आता था करोल बाग में। और वहाँ से बदले में मारुति ओमनी ले आता था। अच्छा। मारुति ओमनी यहाँ बहुत डिमांड थी, मिलती नहीं थी। तो मारुति ओमनी ले आता, तो इधर भी आया उधर भी आया। तो ये अलॉटमेंट मतलब होता क्या था, एक्चुअल चीज़ है? एक्चुअली क्या है कि मारुति में बुकिंग थी। अच्छा। जैसे पहले बजाज में बुकिंग थी नई कार में। हाँ। अच्छा। जैसे वो जो बजाज है ना, हमारा बजाज स्कूटर में बुकिंग थी, 500 रुपये दे के बुकिंग होती थी। और वो 500 रुपये का अलॉटमेंट आता था 10 साल 12 साल बाद। अच्छा। और वो अलॉटमेंट बिकता था 8,000, 10,000, 15,000 रुपये में। मतलब 500 रुपये लगाओ और अगर मतलब जब 5-7 साल में 15,000 रुपये पाओ। क्या बात है। सिर्फ कागज बेच दो, सिर्फ कागज बेच के, सिर्फ कागज और कुछ नहीं। आई हियर बाय ऑथराइज मिस्टर सो एंड सो टू टेक द डिलीवरी ऑफ दिस कार, बस। और वो कागज और मनी रिसीट 500 रुपये वो ले लो और 12,000 15,000 ले लो। उसी तरह मारुति का 10,000 रुपये बुकिंग मनी था। और उसी तरह 2 ठो कागज होते थे। आई हियर बाय ऑथराइज मिस्टर सो एंड सो टू टेक डिलीवरी ऑफ दिस कार, सो एंड सो। कागज उसको दे दिया। अब उस वक्त वो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ नहीं होता था। कुछ भी नहीं होता था। दिया, पैसा लिया। आहा क्या मज़ेदार। और मतलब सुबह की इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट से जाते थे, नेक्स्ट डे शाम को आ जाते थे। वहाँ से ओमनी जो भी पैसे थे, मतलब इसके बदले कि तुम ओमनी दे दो।
ओमनी ले आता था और मारुति डिलक्स कार भी ले आता था। लाते कैसे दिल्ली से, कैसे? बाई रोड। बाई रोड आता था। वो चल के ड्राइवर आते आपने थे, दे दिया, ड्राइवर चल के आती थी, वो ड्राइवर लोग होते थे, वो लेके आते थे। मतलब ये जो है जस्ट लाइक ऑक्शन जो अभी आजकल चलती है वैसा ही कुछ था ना? नहीं, ये ऑक्शन पर नहीं था। अच्छा। ये था एक बार्टर सिस्टम। बटा, अच्छा। मतलब भी गाड़ी खरीदने के लिए अलॉटमेंट चाहिए होता था कि तुम्हारा अलॉटमेंट आया है। मारुति में भी 84 में जब 64,000 रुपए की, 64,000 क्या 49,000 की तो गाड़ी थी, और गाड़ी बिकती थी 1,25,000 रुपए में। और उसमें कलकत्ता में इकलौता डीलर था। आप डीलर इकलौता थे। मशीनो टेक्नो बोल के डीलर हुआ करता था। वहाँ के मतलब जो है वो जो एमडी है, मतलब उस वक्त मतलब जो है जो पूरा संभालते थे मिस्टर जिंदल, मिस्टर राजीव जिंदल, मतलब उनसे तो मुलाकातें नहीं होती थी। अच्छा। मतलब प्राइम मिनिस्टर के मतलब से मिलना शायद लोगों को मतलब जो इजी लगता होगा, लेकिन मिस्टर राजीव जिंदल से मुलाकात ओहो मिलना ही नहीं होता था। मतलब वो किसी से मिलते ही नहीं थे। उनका मैनेजर जो था वही मिलता था। और जो भी है मतलब वो एक दौर था, एक अलग दौर था। वो एक दौर था। मतलब और लोगों को मारुति का क्रेज भी था। बिल्कुल। 49,000 की गाड़ी अगर 1.25 लाख रुपए में बिक रही है, वो भी एक ठो कागज से, बहुत बड़ी बात है। तो जो भी है। तो उसके बाद आपने फिर वो चीज़ किया, उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर हम दिल्ली से जो गाड़ियाँ लाया करते थे तो एक मारुति डिलक्स कार लेके आए थे। और डैडी को सुबह मतलब ईश्वरीय भक्ति थी, तो उस वक्त रामायण सीरियल आया करता था 87, मतलब जो 87 में तो संडे को डैडी मतलब जो है मतलब वो रात को 2 बजे उठ जाते थे। हर मंदिर के द्वार खुद खुलवाते थे। और एक हम लोग के हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है, मंगला आरती होता है, सुबह की पहली आरती जी। तो वो सुबह की पहली आरती सब मंदिर में किया करते थे। करके वो लौट रहे थे और वो ड्राइवर को सडनली नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यू के मोड़ पे ही वो एक हल्की सी झपकी आई और सामने से बस आ रही थी 1C, और वो बस के अंदर मैं घुस गई। और मतलब वो घुसी वो ड्राइवर साइड से। ड्राइवर वॉज सीरियसली बैडली इंजर्ड, लगता था कि ड्राइवर बचेगा ही नहीं। और वो डैडी बगल में बैठे थे, वो बाएं साइड में उनकी ये सारी रिब्स फ्रैक्चर हो गई। और उनको भी लोगों ने उठाया बगल में कैलकाटा हॉस्पिटल में। और मैं घर पे उस वक्त सुबह नहा रहा था और समथिंग कोई बंदा आया, आपका ऐसे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग तो शॉक्ड, दौड़े हॉस्पिटल गए, देखे कि डैडी स्ट्रेचर पे लेटे हैं। जो भी है 4 दिन स्ट्रगल के बाद वो चले गए। मतलब अफसोस हुआ। क्या होता है, सर पे एक छत भी रहती है ना, तो इंसान बड़े सुकून में रहता है। और वो छत सडनली हट गए। और ऐसा नहीं था कि भाई ठीक है मैंने इन 5-7 सालों में अपने आप को पूरी तरह से सेट कर लिया था, लेकिन सेट करने के बावजूद भी वो थे तो मेरा और भी सब चीज़ को संभालते थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि भी ठीक है डैडी है। एक अलग एनर्जी रहती है, लगता है कि कोई एनर्जी क्या, वो डैडी है, इसका मतलब हम दुनिया जीत रहे हैं। लेकिन वो चले गए, शॉक्ड। मतलब कैसे फिर कुछ दिनों तक या कुछ साल तक कैसे आपने? नहीं, कुछ दिनों तक, कुछ साल नहीं बीते, वो डैडी गए लेकिन अपना आशीर्वाद छोड़ गए। और हम लोग के यहाँ उस वक्त मतलब अभी भी होता है, लोग उसको 3 दिन में चेंज कर दिए। उस वक्त तो 12 दिन कंपल्सरी था। तो 12 दिन का कंपल्सरी भी मॉर्निंग घर में सब आना करना ये वो। तो 12वें दिन जो होता है फिर शुद्धिकरण होता है, गरुड़ पुराण वगैरह होके, पूजा पाठ वगैरह होके ऑफिस जाना पड़ता है। तो मैं ऑफिस गया और बैठा था, इच्छा कुछ भी नहीं थी, मन खराब था कि भी ठीक है अब डैडी चले गए। उस वक्त बाल वगैरह सब दे देने पड़ते थे, अभी भी देते हैं लोग बाल। तो ठीक है, बैठा था, एक कस्टमर आया दुर्गापुर से जी। और एक मारुति कार सामने खड़ी थी डिलक्स, वाइट कलर की, 80,000 रुपये दाम था, 87,000 रुपीज़। और नॉर्मली उस वक्त 10-12 हज़ार रुपये ऊपर में बेच देते थे। लाख रुपए मिलता था तो बेच देते थे, राइट। तो मेरा मन मतलब जो है वो आए बोले एक गाड़ी बनीबो ये मारुति डिलक्सटा देवें, वो कत दाम আছে। मेरा मन नहीं था, मतलब अंदर से एकदम जी हमने 2 लाख टका, हम लोग 2 लाख बोलेंगे तो भाग जाएगा। मतलब आप बेचने का मूड में नहीं था। वो बक्सा खोला
और ऐसे 2 लाख रुपए अरे भाई, ऐसे टेबल पे क्या बात है भाई। मतलब उसको कहते हैं ना डैडी का आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद छोड़ वो गए थे। आशीर्वाद, मैं डैडी के सब कुछ मतलब कार्य वो कहते हैं ना क्रियाक्रम करके ऑफिस में बैठा था। शाम को एक नियम होता है कि वो पगड़ी का रस्म कि बाप की पगड़ी अब बेटे पे, और मैं वो पगड़ी पहन के ऑफिस गया था और मतलब वो सामने आया और 2 लाख रुपया दिया तो वो कहते हैं ना डैडी ने वो बोला अरे भाई छोड़ ये सब, छोड़िए सर। मैं गया हूँ तो मैं तेरे साथ हूँ, ले लाख रुपया आया एक्स्ट्रा तो एकदम क्या बात है। चौंक गए हम, चौंक क्या गए। हो गया। तब हमको वो सारी वो दर्द वगैरह तो गायब, सब गायब। हमने इसका मतलब डैडी हैं डैडी हैं। बस। उसके बाद से काम शुरू हुआ, दबा के शुरू हुआ आगे शुरू हुआ। और उसके बाद तो समझ लो मतलब उस पीछे समय मुड़ के में देखा नहीं। 1 लाख की मार्जिन। 1 लाख की मार्जिन 87 में एक गाड़ी पे जिसका दाम था 87,000 रुपीज, भाई मतलब मेरे को लग रहा है आज का 10 लाख होगा वो। आराम से 10 लाख तो मिनिमम। आराम से। सर उसके सोचो। वो जोश जो है ना घूम गया, मतलब जो है ना जो मैं बेहोश था वो होश में आ होश गया। में आ गया। और उसके बाद से तो लग गया काम में और एक तरफा गाड़ी जो है भागी है। 87 से लेके 2002 तक 2 तक भागती रही। उस बीच में मारुति भी आई, उसके बाद में सीएलओ भी आई, उसके बाद में ओपल एस्ट्रा भी आई, उसके बाद में क्वालिस भी आई। मेरा काम ही हो गया था, एक पैर कलकत्ता एक पैर दिल्ली, एक पैर कलकत्ता एक पैर दिल्ली। 9 ब्रांचेस कर ली थी मैंने। हाँ 9 ब्रांचेस कर ली थी मैंने, एक आसनसोल में, एक बर्दवान में, एक रांची में, एक बेंगलोर में और एक सॉल्ट लेक में, एक एजेसी बोस रोड में। धमाधम हर साल एक नया ब्रांच, हर साल एक नया ब्रांच दिया। ऊपर वाले ने बहुत दिया। क्या बात है भाई। समझ लो उस वक्त अगर 19 मतलब जो है 1994-95 में अगर तुम्हारी अगर पर डे 4 गाड़ी 5 गाड़ी बिके जा रही है और तुम्हारे पास 40 आदमी का स्टाफ, उस वक्त मैं एक अपने मैनेजर को मतलब 40,000 रुपये महीना दिया करता था। क्या बात है। 40,000 रुपये महीना प्लस गाड़ी प्लस ये। अरे वाह। और उस समय कोई कॉम्पिटिटर था आपका? कोई नहीं था। कोई नहीं था, आप कोई अकेले भी थे? नहीं था। कलकत्ते में मतलब जो है 3 डीलर हुआ करते थे मारुति के, एक मशीनो टेक्नो, एक जलान डिस्ट्रीब्यूटर और एक Used मतलब car जो है नया गाड़ी में नया गाड़ी में देवास गैरेज। अच्छा। लोग इन तीनों को तो मतलब डीलर मानते ही नहीं थे हाँ। और हमको मारुति का डीलर मानते थे। अरे क्या बात है। और मतलब जो भी है मतलब आप मतलब 1990 से लेके 87 से लेके 88 से लेके 2002 वो जो गाड़ी जो 2-3 स्पीड तक पकड़ी ना थी जो, वो उसके बाद में रुकी नहीं। उसमें मतलब जो है Hyundai का एक्सेंट भी निकल गया, सैंथ्रो भी निकल गया। बहुत सी कहानियां हैं, मैं तुमको कहानियां अगर बताने लगूंगा तो तुमको सारा दिन बीत जाएगा। जरूर। तो Hyundai का नया डीलर आया था, उसके पास में मतलब 80 सैंट्रो जमा हो गई थी। 80 सैंट्रो लोग खरीदने के लिए तैयार बनी थे क्योंकि सैंट्रो का शेप इतना अच्छा था। भगवान ने जो एक मतलब जो दिया था, हम लोग आते थे कुछ और खरीदने के लिए, मैं उनको सैंट्रो दे दिया करते थे। खत्म, वो सैंट्रो लेके चले जाते हैं। 1-1 रुपए में गाड़ी, 1-1 रुपए में गाड़ी। मैंने 1-1 रुपए में उस वक्त स्टेट्समैन, टेलीग्राफ वगैरह जो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े मतलब विज्ञापन दिया करता था, पे 1 रुपीज एंड टेक द कार। उस समय लोन होती थी क्या? आराम से लोन होती थी, हाँ। कंपनियां थी? ABN एमरो बैंक थी, बैंक ऑफ अमेरिका थी, सिटी बैंक थी। तो आपने सबसे ज्यादा गाड़ी जो है उस समय ही बेचा था 2002 उस वक्त तो गाड़ी जो मतलब रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक गाड़ियाँ डिलीवरी होती थी। क्या बात है। रात को मतलब जो है तुम बिलीव नहीं करोगे, वो जो धनतेरस होता है ना, धनतेरस वाले दिन मैंने एक दिन में सोनाटा गाड़ी निकली थी 1999 में। सोनाटा 2000 में सोनाटा गाड़ी निकली थी। और मैंने बंगाल Hyundai में उस वक्त मनोज मेहता वहाँ का GM था, उसके बाद जितनी सोनाटा थी मंगवा ली और मैंने सरद बोस रोड में लाइन से लगवा दी। मतलब 10 सोनाटा 10 कलर की। और लोग आए सोनाटा ले जाएं, लोग आए सोनाटा पे ले जाएं। सोना है ना, उसमें नाम था सोनाटा। तो वो सोना और मतलब मजा आता था। प्रीमियम कैटेगरी में थी वो वाली गाड़ी। प्रीमियम कैटेगरी 12-13 लाख रुपए बादाम था। और गाड़ी भी एकदम किंग जैसी लगती थी, महाराजा गाड़ी भी लगती थी। और लोग मतलब शौक से लेके जाते। उस वक्त फोर्ड का मतलब जो है मोंडियो भी था,
उसकी इतनी डिमांड बनी थी बिकॉज वो देखने में थोड़ी सी दूसरी टाइप की थी, बट सोनाटा तो ऑफ। तो आपका जो यूज्ड कार जो है ना, आप पूरा किंग थे कोलकाता में, किंग थे आप। देखो कह उस लो। वक्त यूज कार और नया कार, उसके बाद आप कब मतलब आपका कंपटीशन कब से आने लगा, या आप नया ये डीलर कब आया? एक्चुअली 2000 मतलब 2003 के बाद से हाँ। क्या हो गया मेरा, अब जब तुम काम फैला लेते हो, हाँ। इतना ज़्यादा फैला लेते हो तो तुम्हारे यहाँ चोरी अभी होने लगती जी है। जी। क्योंकि मैंने 9 ब्रांचेस भी खोल दिए थे। 9 ब्रांचेस खोलने के बाद में मतलब जो है बस सब ब्रांच में अब कोई मामा का लड़का है तो कोई भांजा है, तो कोई भतीजा है, तो कोई मौसी जमाई है, हाँ। उन सबको मैंने, आपने रखा था। और अल्टीमेटली जो है, अब तुम बिलीव करोगे, आसनसोल में मेरा जो शोरूम था 3 करोड़ रुपए का माल था, मैं 3 लाख रुपए में बेच के आया। क्या बात कर रहे हो, 3 लाख रुपए में। ऐसा क्या हो गया? भाई बात ये हो गया कि भाई ठीक है, एक साथ सडनली वो जो फाइनेंस का एकदम, तुम बिलीव करोगे, मैंने जब कैलकुलेशन शुरू किया इन द ईयर 2001, मेरी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है मुझे मतलब खुद नहीं मालूम था। 786 गाड़ियाँ थी, 786 गाड़ियाँ, पन्ने भर गए। मतलब उस वक्त कंप्यूटराइजेशन का इतना लंबा चौड़ा दौर नहीं आया था, नहीं आया। सब कुछ बाई हैंड करना पड़ता था। बिल्कुल। तो एक डाउनफॉल भी आया और मतलब जो है सब कुछ हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। मतलब उस दौरान मैंने मतलब 88 से लेकर 2002 तक वो जो दौर चला था ना, उस वक्त मैं इसमें भी घुस गया था। वो जो बोलते हैं ना इवेंट मैनेजमेंट, अच्छे फिल्म स्टार भी लोगों को मतलब कैलकाटा बुलाता था। इंडोर स्टेडियम में पहला शो उस वक्त मतलब अंताक्षरी का शो टीवी में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। उसमें दुर्गा जसराज और अनु कपूर, उन दोनों को मैंने बुला के 15 रुपये टिकट, 15 रुपये टिकट में 75,000 का पूरा नेताजी इंडोर स्टेडियम भर गया था। क्या बात है। मतलब मारामारी होने लग गई थी। तो आपके मतलब एक्टर एक्ट्रेस से भी जान पहचान काफी ज्यादा अरे थी। काफी उस और आप वक्त स्पॉन्सर करते थे? स्पॉन्सर नहीं, मैं एक तो मंथन बोल के क्लब थी, उसमें मैं मतलब इतना एक्टिव था कि जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो सब तो मतलब सारा काम मैं ही देखता, मतलब एक तरीके से 90% मैं ही देखते थे। स्टार लोगों को लाना करना ये सब। गोविंदा, हाँ भाई 15 अप्रैल 1995, 14 अप्रैल 1995 को गोविंदा करिश्मा नाइट मैंने इंडोर स्टेडियम में करवाया, जब गोविंदा करिश्मा सुपरस्टार थे। सुपरस्टार उस दौर में थे। उस दौर में। उसके बाद में मतलब जो है 2000 के साल में 11 नवंबर 2000 उसी साल आपकी कहो ना प्यार रिलीज हुई थी। अच्छा। कहो ना प्यार रिलीज हुई थी, सॉल्ट लेक स्टेडियम बुक करा के 1.25 लाख के क्राउड, मतलब इसको ऋतिक रोशन को, अमीषा पटेल को, सबको दे के क्या मतलब बीच में रिवॉल्विंग स्टेज दे के, शौक था हमको सब चीज़ का, कोई पैसे कमाने की इच्छा नहीं थी। एयरपोर्ट होटल में 1996 में मैंने वो जो परी हूँ मैं के गाने पे सुनीता राव को मैंने भी बुलवाया था। एयरपोर्ट होटल का मालिक इतना इम्प्रेस हुआ था, स्विमिंग पूल पूरा खाली करा दिया था और खाली करा के फाउंटेन भी रेन डांस किया था, नीचे से पूरा पाइप लगा के नीचे से पानी। क्या बात है। मतलब इट वाज सुपर। मतलब गाड़ियाँ एयरपोर्ट होटल से लेके लेक टाउन तक गाड़ियाँ मतलब पार्किंग में खड़ी थी, इतना लंबा जाम भी लग गया था। मतलब बहुत शो किए, ये तो कुछ नाम के हैं, और भी बहुत सारे। डांडिया नाइट्स, मतलब रेन डांस जो है ना, डांडिया में रेन डांस सबसे पहले सोनाली बेंद्रे को पहले दिन, मतलब 4 दिन का डांडिया का फेस्टिवल होता था। 4 दिन में 4 अलग स्टार। पहले दिन मैंने सुनीता मतलब उसको सोनाली बेंद्रे को लाया, दूसरे दिन मैं अतुल अग्निहोत्री उस वक्त का सुपरस्टार था, उसको लेके आया। तीसरे दिन मैंने पनीना गुप्ता, उस वक्त बहुत ज़्यादा चलती थी, उसको लेके आया। ऐश्वर्या राय की भी आने की बात थी, लेकिन मतलब वो हम लोग का बजट होता था ना, तो ऐश्वर्या राय वो एक तो करण बोल के मेरे यहाँ मतलब बंदा आता था, शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम। तो ऐश्वर्या राय मॉडलिंग करती थी उस वक्त, तो करण ने कहा 35,000 रुपये लेगी। हाँ, बोला भैया 35,000 बजट नहीं है, मेरा 20,000 बजट है, 20,000 में हो तो अरे 20,000 पे नहीं था, 10,000 था। 10,000 तो मतलब 20,000 में हो तो तुम, सॉरी 10,000 में हो तो कर लो। तो बोले 10,000 में तो कल तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चौथे दिन का स्टार मेरा मतलब जो है खाली था। तो तुरंत फ़ोन किया, फिर फटाफट
राकेश बेदी, जिसे मेरी आज तक बात होती है। अच्छा, अभी तक वो मेरा फ्रेंड भी है, बहुत अच्छा तो दोस्त ये है। वो आज इवेंट तक- पूरा आप करवाते थे? हाँ, मतलब आप घुस गए थे इवेंट में? अरे गेट क्रैश होता था इंटरनेशनल क्लब में। हम मतलब जो है एक बार तो हम मतलब जो है डांडिया करेन डांस कराए थे बालीगंज मतलब शिक्षा सदन, ये BSS स्कूल जो है, और एक बार कराए थे इंटरनेशनल क्लब। अरे बाप रे बाप, पागलों की तरह क्राउड, पागलों की तरह, बड़े से बड़े पैसे वाले। गेट के बाद एक टिकट, हमको जरा अंदर ले, हमको अंदर ले, हमको अंदर ले ली। अरे कैसे ले अंदर, इतना भीड़, बाहर इतना भीड़, हम करें क्या? चलिए, लेकिन मज़ा आता था। कोई मैंने पैसे के लिए बनी किया, बल्कि मैंने पैसे मतलब दिए ही हैं। दिए ही है, राइट। बल्कि मैंने ये सब इवेंट में लोग बोलते हैं बहुत पैसा बनता है, लेकिन ना, वो ठीक है, शौक था। शौक था। 14 अप्रैल को मतलब गोविंदा करिश्मा नाइट हुआ, और 15 तारीख को सुबह पहले उसको बेंगलोर टाइम्स फिल्म वालों की शूटिंग करने के लिए जाना था। अब 7 बजे का उसका मतलब फ्लाइट था, 4 बजे मैं उसको ताज में पिकअप करने गया। क्या बात है, बहुत सही। तो ये एक अलग आपकी, हाँ, ताज 4 बजे उसको ताज में पिकअप करने गया। मैं अकेला, और करिश्मा कपूर भी वही थी। तो उसका नाम था चिंकी, गोविंदा का डाक नाम था बचिंकी, और करिश्मा का डाक नाम था लोलो, और उसका बैकअप मैन था राम बाबू। और सुबह पहले वो बोले हम तो माँ काली का दर्शन करके जाएंगे, और उसका सेक्रेटरी हुआ करता था शशि। और बोला माँ काली, हम बोला माँ काली का दर्शन करने जाओगे, फ्लाइट मिलेगी नहीं, पगला है क्या? तो बोला नहीं, मैं माँ के दर्शन को, माँ का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था जी, बहुत बड़ा भक्त था। बोला माँ के दर्शन किए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। हम शशि बोला भाई दर्शन करा के कैसे भी एयरपोर्ट लेके आइए। तो गोविंदा, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी थी, मारुति ज़ेन WB06D 0411, बैठा के हम लोग मतलब हमने ठीक है माँ के दर्शन करा के मतलब जो है 10 मिनट में हम पहुँचा देंगे। अरे बाप रे बाप, हम तो ताज बंगाल से निकल के वो जो अलीपुर जेल है उसका जो ब्रिज है उसके ऊपर चढ़ा, और चढ़ के जैसे सामने मतलब उतरते हैं तो सामने मतलब सार्जेंट पुलिस की पूरी लाइन, और भीड़ ही भीड़। तब हमको याद आ रहा, आज तो पहला बैसाख है, आज तो पहला बैसाख है, आज कहाँ से दर्शन होंगे? आज तो मतलब पहला बैसाख, कितना भयंकर हुजूम। हम लोग भाई बच्चे आज दर्शन नहीं हो सकते हैं, यहाँ लाखों की भीड़, तुम्हारा माथा खराब है, और तुम लोग सुपरस्टार, और तुम लोग की सिक्योरिटी मेरे हाथ में, मैं कहाँ से तुमको लेके जाऊंगा उसके अंदर में? नहीं, मैं तो दर्शन किए बगैर मैं जाऊंगा नहीं, वो तो जिद बैठ गया। मतलब 7 बजे की तुम्हारी 7 बजे की फ्लाइट है, 5:15 बज चुके हैं। यहाँ से एयरपोर्ट जाने में कम से कम अगर दौड़ाऊंगा भी तो मतलब 40 मिनट तो लगेंगे। मतलब 40 से 45 मिनट पर लगेंगे। 6, 6:15 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचोगे, तब भी किसी तरह हाथ पैर जोड़ के तुमको फ्लाइट पे उठा देंगे। नहीं, मैं दर्शन करूँगा। ठीक है भैया, हमने इस लाखों की भीड़ में कैसे दर्शन, और पुलिस दुनिया भर के लगी हुई। अब मैं मतलब जो है किसी तरह से मैं गाड़ी को आगे बढ़ाया, और पुलिस बोले पीछे जाओ। मैं शीशा उतारा, और पुलिस वाले भी एकदम इधर आइए ना। इधर आया, मैं शीशा खोला, अब पीछे देखो। हाँ वो तो देख के एकदम चौंक गए। हमला ये लोग दर्शन करेगा भाई, আপনি একটু যদি করিয়ে দেন আমাদের পশ্চিমবাংলে একটু मतलब जैसे बोलছে মা काली दर्शन कर। दाड़ान पुलिस वाले इतने कोऑपरेटिव, और दाड़ा, और जाके सार्जेंट लोग से बात किया, और सार्जेंट लोग भी आ गए। हाँ ठीक बाबा, सबको ही मतलब जैसे लगा दर्शन हो गए, माँ काली के दर्शन। माँ काली तो वहाँ है, उनको तो इनके दर्शन हो गए। वो लोग बोले देखिए हम आपको साइड से निकाल के वो जो फायर ब्रिगेड है ना, उसके बगल में एक तो पतली सी गली जाती है, तो बोलो वहाँ से निकाल के मंदिर के गेट तक ले जाएंगे, और उसके बाद हमारा गारंटी नहीं है आपका दर्शन हो या नहीं हो। हम आपके मतलब भी गोविंदा करिश्मा है, तो इनके लिए हम लोग बंगाल में आए हैं, तो बंगाल का हम लोग इज्जत भी रखेंगे। गुरु सामने में 6 सार्जेंट, 2 4 2 6, और उसके पीछे मेरी गाड़ी, और पब्लिक एकदम चौंक गई, बोला कौन है रे बाबा। लेकिन ठीक है, वो करके पीछे तक पहुंचा दी। मतलब वो जो माँ का अब तो खैर मंदिर का काफी दर्शन हुआ या नहीं हुआ उसमें?
दर्शन वो तब तक एक सार्जेंट अंदर से वो जो मतलब मंदिर का जो होता ना उसको बुला के ले आया, वो भी दर्शन वो जैसी भी वो भी पगला गया, गोविंदा है यार, पगला क्या है, गया सुपरस्टार गोविंदा है। करिश्मा एकदम पगला गया एकदम। हाँ। 95 में गोविंदा बस सुपरस्टार। तो जो भी है बोला आप लोग एक काम करो, उस वक्त मेरी गाड़ी की सीट पे गमछे लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बोले आप एक काम करो, इनको आप एक गमछा पे बोले सर पे पूरा एकदम लपेट लो, गोविंदा को आप एक लपेट लो, दोनों लपेट लो। बोला आप इनको लेके हम रास्ता बना देता है और आप साइड से लेके निकलो, दर्शन करो। गमछा भी उड़ा दिए, सब कुछ उड़ा दिए और गाड़ी से निकल के, और राम बाबू जो उसका जो मेकअप मैन था जो करिश्मा का, ये भले समझ लो 4 कदम चले हैं तब तक तो वो जो यंग एक गोविंदा एक करिश्मा ले, वो जो भीड़ लगी हुई थी माँ काली के दर्शन करने के लिए, पूरी भीड़ तितर बितर एकदम भीड़ तितर बितर, बाप रे बाप। मतलब वो सारे के सारे इधर, वो हम लोग कैसे धक्का देते ऐसे ऐसे करते 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 मंदिर के अंदर, और वो सेवादार था जो वहाँ का, वो लोग 4-5 जन वो आ गए और वो लोग कैसे अंदर तक मंदिर के अंदर घुसाए। वो जो पंडा हुआ करते थे ना, वो भी एकदम ओह गोविंदा अरे बाबा। वो जो अंदर में जो मतलब दर्शन कर रहे थे, सबको साइड में हटा के सामने उससे गेट से अंदर घुस, गोविंदा तुम्हारा मतलब उसको गले लगा के आशीर्वाद। क्या मतलब थ्रिल था वो, पूरा थ्रिल पूरा। मतलब तुम बिलीव कर, मैं पूरा कॉन्फिडेंस से एकदम उनको दोनों साइड से ऐसे जकड़ रखा था कि इनको कुछ हो नहीं, इनको कुछ हो नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी देखा बॉम्बे के फिल्म स्टार, वो भी आज के दिन के सुपरस्टार, कैसे मैं वापस लाया हूँ आप ही जानते और कैसे मैं गाड़ी में बैठाया हूँ। मतलब मेरी गाड़ी का तो बैंड बजा दिया उन्होंने, पीट रहे हैं, लेकिन मैं उसके बीच से कैसे निकाल के एयरपोर्ट तक दौड़ा दिया। प्लेन तो गई छूट गई, पता था मेरे को, प्लेन को तो छूटना था वो छूट गई। अब उसका वो सेक्रेटरी दूसरी फ्लाइट थी, 1 घंटे बाद ही उसका सेक्रेटरी बोलता है शशि, बोला पवन जी अब दूसरा टिकट करा दीजिए। मैं आप बेशरम, हमला देख भैया मैं ट्रैक पैंट पहन के आया हूँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी तो बोला कार्ड तो होगा, हमले देख कुछ भी नहीं, उस समय फोन पे ये गूगल पे कुछ भी नहीं हुआ करता, जो है कैश, कुछ भी नहीं हुआ करता था। वो बेचारा रोता रोता खुद ही टिकट कराया और गोविंदा मतलब फ्लाइट से चला गया। करिश्मा को फिर मैं, बिकॉज उसकी फ्लाइट थी 9 बजे, उसको थोड़ी देर बाद फिर वापस मैं ताज में लेके आया, ताज में छोड़ा और ठीक है। वो पीछे बैठी थी, लोगों को पता भी नहीं था, उसका सेक्रेटरी राम बाबू। तो ये भी एक हिस्ट्री है राइट। और ये तो पता नहीं था। जब हम लोग देखते हैं वीडियो, उसमें तो हम लोग जस्ट गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, और अभी यहाँ पे पवन जी पूरे खुल के बात कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में बॉस, जितने हमने ऋतिक रोशन का शो जब कराया था, तब ऋतिक रोशन का चाम था, मतलब कहो ना प्यार है, सुपर डुपर हिट हुई थी। और पहला ही शो ही मैंने कलकत्ता में करवा दिया था, सॉल्ट लेक स्टेडियम में। राइट बिल्कुल। तो जो भी है, हाँ, ये भी एक आपका एक दौर था, हर चीज और भी बहुत शो कराए थे, और भी बहुत शो कराए थे, और भी बहुत स्टार लोगों के साथ शो कराए। तो उसके बाद 2010-11 के बाद का क्या स्टोरी था आपका, लाइक कैसा बिजनेस? 10-11 के बाद से तो देखो यूज करने मतलब जो है रफ्तार पकड़ी, और आज तक रफ्तार पकड़ रखी है। मेरा एक ही चीज कहना है, जिंदगी में हर चीज का थ्रिल लो, मजा लो, एंटरटेनमेंट करो, और हारो मत, झुको मत। सबसे बड़ी बात यह है, तकलीफ आती रहेगी, ग्राफ ऐसे 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 चलता रहेगा। और अगर 4 दिन गाड़ियाँ बनी बिके तो मतलब जो है कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना, घबराओ मत। घबराने से कभी नहीं होता है। विश्वास रखो, आस रखो, विश्वास रखो उस मालिक पे कि वो मालिक हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे एकदम छाया की तरह। जैसे आपके फादर थे,
हाँ, मेरे फादर को तो मैं आज तक भूला नहीं, और भी ज़िंदगी में कई किस्से जो मैं भूला नहीं हूँ। तो अभी जो ऑनलाइन की दौर आ चुकी है, बहुत डिजिटल इंडिया हो चुका है, अब कोई खास बात नहीं है। और अभी में क्या फ़र्क है आपको, किसमें मज़ा आता है? ऑनलाइन उस का समय दौर मज़ा में आता ये था है अभी? कि अभी अब अगर हम जो वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाने से लोगों को पता चल जाता। अब जैसे परसों ही तुमने हम वाला जो है हम वीडियो बनाए थे 2,95,000 में ऑडी A6। अब कैसे लोगों को पता चलता? अब वो उसमें मतलब ऐप में देखे, फेसबुक में देखे, तो वो सबसे पता नहीं चलता, वो समझते फेक है। और जहाँ पे एक बंदा चिल्ला के कह रहा है कि हाँ मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ, और गाड़ी को लाइव दिखा रहा है, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। अभी मज़ा आता है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी आपकी जो इनकम होती थी, अभी इनकम तो देखो डेफिनेटली कंपटीशन जब बढ़ेगा, कंपटीशन में पहले हम अकेले थे, आज कम से कम बंगाल में कम से कम 5 लाख आदमी हैं। बंगाल में कम से कम 5 लाख आदमी हैं। एक पान वाला भी डीलर है, तो एक दही वाला भी डीलर है, तो एक मतलब जो भी है, डीलर्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन ज़्यादा, कंपटीशन बढ़ गया, हर आदमी बेचने लग गया, तो प्रॉफिट से अब देखो, प्रॉफिट से अब मतलब नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ। पहले तुमको 10,000 बचता था, अब 5,000 बचाओ, 2,000 बचाओ, 1,000 बचाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचो। मतलब ये हर गाड़ी ही नहीं, मतलब हर एक लाइन, हर एक फील्ड में अभी दिल्ली में तुम फेसबुक खोल लो, दिल्ली में ये हाल है, 500 रुपए में 3 पीस सूट, शर्ट, टाई, 3 पीस सूट, पैंट, कोट, मतलब ये वास्केट, शर्ट, टाई, 500 रुपए में एक पर एक फ्री। हाँ। और भी बहुत सी चीज़ें दिल्ली का तुम देखो, तुम फेसबुक में उठा के देख लो, और ये कोई झूठ नहीं है, मार्जिन से स्लैश्ड। अगर तुमको मतलब जो सर्वाइवल के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, बेचना है अभी के दौर में, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, और मार्जिन अगर ज़्यादा रखोगे माल नहीं बिकेगा, ये भी चीज़ है। और तुम बोलोगे बाजार खराब है, तो वो भी नहीं है, बाजार खराब भी नहीं है, बाजार खराब नहीं है। हाँ। लोग बढ़ते जा रहे हैं। अरे अगर बाजार खराब होता तो महाकुंभ में 50 करोड़ आदमी अभी तक दर्शन कर चुके होते, और वहाँ का बाजार पूछ लो भाई। वहाँ पे एक तो टीका लगाने वाला जो है ना, 10 रुपये मतलब टीका लगाया, 10 रुपये लिया, 75,000 रुपये डेली कमा रहा है। हाँ, टीका लगाया 75,000 रुपया, मतलब ये 10 रुपये लिया, 75,000 रुपया। होटल वाला, वहाँ पे चाय वाला, वहाँ पे हर आदमी अभी मतलब महाकुंभ में जो पैसे कमा रहा है, बाप रे बाप। एक स्टॉल बिक रही है 1 करोड़ में। हाँ, तो कमाते कितने होंगे भाई? देखो भाई, अलग वक्त आता है, वक्त जाता है। हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज, और सबसे बड़ी बात जज्बा। और सबसे लोग एक भाग्य के भरोसे बैठे रहते, मेरा भाग्य नहीं है, भाग्य तुम्हारे साथ है। जिंदगी में 2 चीज साथ साथ चलती है, भाग्य आधा और अपनी मेहनत आधा, 50-50। भाग्य 50 एंड मेहनत मतलब जो है 50। दोनों को एक साथ मिला लो, 100 पूरे हो जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे। मेरे को लगता है मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन देखो एक चीज़ है, ये महाकुंभ में अभी भी आज भी मैंने बसुबत देखा कि ट्रेन में 15 से 20 आदमी मर गए, भगदड़ मच गई, लेकिन ये भी एक आस्था दिखाता है। ये भी एक आस्था दिखाता है कि इतने लाखों के तादाद में, इतनी भीड़ में भी लोग धक्का मुक्की करके मतलब घुस रहे हैं कि सिर्फ एक प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा ले। इस आस्था की मतलब गहराई को देखो, नहीं तो किसी को बोलो कि इस मतलब भीड़ में घुस के ट्रेन में चले जाए, लोग जल्दी से जाते नहीं है। लेकिन उस डुबकी लगाने के लिए लोग जा रहे हैं। उस आस्था को देखो, तो देखिए जहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ तो देखिए घटनाएं होती रहेंगी। तो एक मोटिवेशन क्या देना चाहते हैं कि जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि वो आपका जो पैर टूट गया था और आप 4th फ्लोर में रहते थे। हाँ, मैं 4th फ्लोर में, लिफ्ट भी नहीं था उसमें। हाँ, 4th फ्लोर में रहता था। ऑफिस जाते थे, वो क्या चीज़ था वो? मैं मतलब क्या हो गया, बारिश आ रही थी और मतलब जो इस फुट से उस फुट मुझे भी जाना था, और मैं दौड़ा, और उस वक्त थोड़ा मैं हील्स के जूते भी पहनता था, और पैर ऐसा ट्विस्ट हुआ पूरा, ये पैर जैसे आराम गया। कैसे मैं ऑफिस आया हूँ, ऑफिस आने के बाद सब मिल के डॉक्टर के पास लेके गए। इतना मोटा पट्टा, इतना
इतना मोटा पट्टा कैसे ऐसे कंधे पे रख के तो हमको ऊपर भी लेके गए, बोले जा नहीं सकते हैं, नहीं सकते। उस वक्त लिफ्ट का इतना बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। मैं 4 तले में रहता था, हमको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं था। तो लोग बोले कि कभी वाला जो है नहीं जा सकते, ऑफिस पर नहीं जा सकते। मैं उसी तरह जैसे तैसे लकड़ी पकड़ के ऑफिस पे जाता था। एक दिन मेरे एक बहुत खास जानकार आए, बहुत खास जानकार। 3 दिन बीते हो गए, 3 दिन मैं इस तरह से ऑफिस गया। और उसके बाद चौथे दिन बोले ये क्या कर रखा? हम बोले यार करे क्या, पैर टूट गया, डॉक्टर पट्टा बांध दिया। बोले खोल इसको, खोल। हम लोग खोले, माथा खराब है, मेरा पैर टेढ़ा हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती चक्कू मंगवा के जैसे तैसे पूरा बतुड़वा दिए। बोले कुछ नहीं करना है, डेली रात को गर्म पानी में अमृतांजन या पुदीन हरा उसको डाल के अपना पैर भी रखो, 3 दिन तक भी रखो। चौथे दिन तुम घोड़े की तरफ भी दौड़ने लगोगे। बॉस पहले चौथा दिन क्या, मैंने पहले दिन रात भी रखा और दूसरे दिन सुबह भी रखा। मेरा पैर एकदम लाइन पे आ गया और 3 दिन तक तब रखने के बाद घोड़े की तरह दौड़ने लगा। लेकिन ये है कि पहला 3 दिन जो मैं पूरा पट्टा बन के, मतलब मैं ऑफिस जाऊंगा। आज भी अगर मुझे 4 डिग्री बुखार है तो भी मैं पैरासीटामोल लूँगा या जो लूँगा, ऑफिस में मैं जाऊँगा, सोऊंगा। ये मेरा एकदम, और 101% एक ही बात है, ये फ़ोन मैं उठाऊँगा। हाँ, रात में जब सोऊंगा तो 12 से लेकर 6 बजे तक तो मैं कहाँ से उठाऊँगा, तब तो मैं दूसरी दुनिया में हूँ। लेकिन जब तक मेरे पास फ़ोन है, हर फ़ोन में मैं उठाऊँगा, क्योंकि कौन सा फ़ोन क्या अपॉर्चुनिटी ले आए पता नहीं। बिल्कुल जी। तो इसीलिए ज़िंदगी में एक चीज़ को हमेशा याद रखो, अपने तक पहुंचने वालों लोगों को अवॉइड मत करो, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप में ये जज्बा रखो, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी कर सकता हूं और करता रहूंगा। करता रहेंगे, बिल्कुल। आपके ऑफिस में 369 पीछे लिखा हुआ रहता है, नोटिस उसमें पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है उसमें पूरा ब्रह्मांड है। एस्ट्रोलॉजी से कुछ रिलेटेड है क्या वो एस्ट्रोलॉजिकल बोल लो, न्यूमरोलॉजिकल बोल लो। 369 एक ऐसी चीज़ है, वो आपको पीछे से ताकत देती है, वो आपको यहाँ पे ताकत देती है। 369 आप अगर कहीं पे बैठते हो, उसके पीछे में अगर लगा लेते हो तो वो ताकत, एफर्ट, एनर्जी, स्ट्रेंथ देता है, सब देता है। मतलब ये सबको लगा सकते, लगा आराम से लगाओ, कोई भी खराब कभी नहीं होगा। और अच्छा हो गया, आपको सूट कर गया तो आपका प्लेन जो है ना 35,000 फुट की मतलब जो ऊंचाई पे चला जाएगा। अभी तक कितने कमाए आपने, कितने पैसे आपने अभी तक? नहीं, कमाया भी बहुत, खोया भी बहुत। कमाया भी बहुत, खोया भी बहुत। तो रफली आप बता सकते हो कितना CR हो सकता है? आज तक कभी मैंने मतलब जो है उसका कैलकुलेशन किया नहीं, कभी नहीं किया। Okay. बट हाँ, ये जरूर है, डेली सुबह उठता हूँ और कायदे से रहता हूँ, कायदे से जीता हूँ, कायदे से अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ। बिल्कुल। कोई हमारे पास में मतलब जो अरबों खरबों नहीं है, नॉमिनल नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। कल भी खुश थी, आज भी खुश हूँ और कल भी ऊपर वाला खुश रखेगा। और वो कैलकुलेशन, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह कैलकुलेशन करके हमारे पास कोई ऐसा CAGR नहीं है। चलो, तो अंकल का मानना है, मतलब पवन जी का, कि उसमें कुछ नहीं रखा है। और जो आता है खर्चा करते रहो, जो आता है खर्चा करते रहो, ज़िंदगी चलती रहेगी। क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे तो फिर मतलब जो है क्या होगा। ज़िंदगी के मतलब जो इच्छाओं को मत मारो, अपने हिसाब से खर्चा करते रहो। ऐसा खर्चा भी मत करो कि जो यहाँ तक आ जाए, खर्चा वही करो जो तुमको सूट करे। तो आपने आज से जो 45 साल पहले जो सफ़र की शुरुआत की थी, तो सोचा था, आज उसको 47 हो गया। मैं 17 साल से शुरू किया था, 2025 तो 48 साल हो गए। मेरे को संतुष्टि है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं अपने ज़िंदगी के अप डाउन, देखो लोगों का लाइन सीधा चलता है, मतलब खत्म। मेरा ऐसे 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 चल रहा है, मतलब मैं जी रहा हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड, बस। चलिए,
तो और एक चीज़ बात कर लेते हैं, टैक्स के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं लोगों का। और एक चीज़ और लास्ट बात करेंगे कि अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए, आप क्या देखकर गाड़ी लेते हो यूज्ड कार? वो सारे पेपर्स, कंप्लीट पेपर्स, उसका मतलब रोड टैक्स, उसका इंश्योरेंस, उसका पोल्यूशन, उसका पहले का कोई ई चालान है या नहीं है, उसका कोई पेंडिंग टैक्सेस है या नहीं है, या पेंडिंग चालान है या नहीं है, सारे चीज़ ये पेपर में हमने देख लिया। और सारे गाड़ी में पेपर क्या में देखे, कार जैसे गाड़ी Suppose देखो कोई Polo एक है। साथ में हम एक बात बताते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि तुम हर एक गाड़ी को मैकेनिकल चेकअप करके देखो। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ बीमारियां तो आती है। और अगर हम भी अभी अगर तुम्हारे सामने 65 प्लस के इतने मतलब जो है उन्मुक्त तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम मतलब प्योर हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर भी है। तो वो चीज़ मतलब तुरंत पकड़ी नहीं जा सकती। भाई मेजर ना हो, माइनर हो, चल जाएगा, मैकेनिक लेकर दिखा सकते हो। मैकेनिक भी सब गाड़ी को तुम मैकेनिक को ले जा के दिखाते रहोगे। और हर आजकल तुम मैकेनिक में भी वो तो स्कैनर भी रखता है, हाँ, वो स्कैनर से चेक करता है। सबसे बड़ा स्कैम क्या है मतलब यूज्ड कार में, कुछ ऐसा जो होता लोग है? करते रहते हैं, लोग किराए पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं मतलब जो है गाड़ियाँ किराए पे ले लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में ले जा के बेच देते हैं। बहुत कुछ है। पुरानी गाड़ी में इंसान चाहे तो बहुत से स्कैम कर सकता है, लेकिन वो स्कैम करने वाला ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। मैंने सुना आपका 2-3 कोर्ट में ये चल रहा है, हाजिरी चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाते हैं एक बार हुआ था मतलब जो एक ऐसा केस हुआ था जिसमें मतलब जो है गाड़ी को मतलब सामने वाले ने मतलब एक झूठा केस कर दिया था मेरे ऊपर कि गाड़ी उसने मुझे डिलीवरी कर दी। अब वो मुझे टैक्स फेल गाड़ी अगर डिलीवरी करेगा और टैक्स फेल गाड़ी मतलब उसी अवस्था में सामने वाला भी ले लिया, अब 4 साल बाद उसको याद आया कि भी ठीक है मेरा गाड़ी ट्रांसफर बनी हुआ, तो भैया तो पहले उसका टैक्स भी जमा दे दो, मैं ट्रांसफ़र करा देता हूँ, मैं 1 दिन में ट्रांसफ़र करा देता हूँ। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं। झूठा केस और झूठा केस है वो तो केस कोई अगर मेरे सामने आएगा मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के छोटे छोटे केस होते हैं। वो छोटे मोटे देखो काम काज करने पर जाओगे तो देखो तुम सीधे रास्ते चल रहे हो, लेकिन कोई तुमको उंगली नहीं करेगा, इसकी गारंटी तुम नहीं ले सकते। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, इसकी गारंटी मैं कैसे लूँ। राइट। हर स्टेट में टैक्स जो है ना 15 साल की होती है या लाइफ टाइम होती है। वेस्ट बंगाल में 5 ये हमारी दीदी ने एक अच्छा किया कि भी ठीक है आप लोग 3-4 साल में गाड़ी बदलते हो तो आप क्यों 15 साल का टैक्स देते हो। 15 साल का टैक्स आपका 10% है, अब 5 साल का टैक्स 5.5% है। समझ लो एक नई गाड़ी का दाम 10 लाख रुपए है, और उसका 10 लाख में मतलब जो है 15 साल का टैक्स आपका लाख रुपए है, और उसका 5 साल का टैक्स 55,000 रुपये है। लोग 3 साल 4 साल में गाड़ी बदलते हैं तो वो जो 45,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देते हैं वो तो उसके लिए वो लॉस है ना भैया। और इसमें जो बायर्स जो दूसरे स्टेट के आते हैं उनको फ़ायदा है। उनको क्या है कि गाड़ी का जैसी टैक्स अप्रोचिंग होता है वो गाड़ियाँ सस्ती होती जाती है। मतलब अगर यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई गाड़ी जो दिल्ली में 5 लाख में मिल रही है, आपको कलकत्ता में वो 4.5 या 4 लाख में आराम से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स है ना वहाँ पे लाइफ टाइम है, इसलिए वहाँ पे 1 लाख ज़्यादा है। हाँ, और यहाँ पे सही है, 50,000 ज़्यादा है। बस सही है। और यहाँ पे गाड़ियाँ जैसी टैक्स अप्रोचिंग होने लगता है गाड़ियाँ सस्ती होने लगती है, क्योंकि लोग भी समझते हैं या तुम टैक्स दे या इसको बेच दें। उसमें 60-40 का रेशियो है, 60% उसको बेच देते हैं और 40% उस टैक्स को रिन्यू करवा। बिल्कुल, तो ये सस्ती हो जाती है उस समय टैक्स जब सामने आती है तो बिल्कुल सही है। देखो हर जगह बाज़ार अलग है, हर इंडस्ट्री में अलग पहलू है, हर इंडस्ट्री में अलग एक चीज़ है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलती है। अपना कोई ऐसा चीज़ है जो लाइफ में आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेकिन यादगार हो गई है, आपके लिए यादगार हो गई है कि वो अभी दिल से जाती नहीं जब आप सोते हो, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप दबा के रखे हो? ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ है भी तो मैं मीडिया के सामने या मतलब सोशल मीडिया में या लाइव में
कोई भी इंसान बताने की कोशिश पर नहीं करेगा। किस्से कहानियां हर आदमी के जीवन में हैं, थे, हैं और रहेंगे। तो ना ही खोलो तो अच्छा है, बिल्कुल वो सही है। और ऐसा मेरी ज़िंदगी में तो नहीं है। आपको पूरा ओपन है एकदम खुल के, जो है जो है वो सामने है। सामने है, बस यही है। और ज़िंदगी चलती रहेगी। 65 प्लस के हो गए और कितना जिएंगे, जी लेंगे तो जी लेंगे। ऊपर वाला 80 रखेगा तो 80, और अगर अगले साल बुला लेगा या अगले महीने या अगले दिन, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम। लोगों को लाइफ को क्या है ना, एंजॉय करना चाहिए, जीते रहो, जीते रहो, मतलब रिग्रेट नहीं, मतलब ये काम करना है। दो चीज़ है, जीना सीखो और जीते रहो, जीते रहो। चलिए, तो पवन जी अब ये समाप्ति की ओर हम लोग आ चुके हैं। मिलते रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको कोई एक्टर होना चाहिए था, क्योंकि आप टाइम में उस हिसाब से हैंडसम थे? नहीं, जो चीज़ अपना जो चीज़ अपने मतलब जो तरीके से, देखो आपने कभी सोचा कि हमें मतलब बॉलीवुड में जाना है मेरे को? नहीं, बॉलीवुड और टॉलीवुड में मतलब जाने का तो ऐसा कुछ नहीं है, और सोचा नहीं। गाड़ी के बारे में, मतलब गाड़ी में इतना पैशनेट हो गए, इतने पैशनेट हो गए गाड़ियों में, कि कोई और चीज़ के बारे में जीवन में सोचा नहीं। चलिए, तो अब एक सॉन्ग सुनेंगे आपसे, एक गाना सुनेंगे जो आपका फेवरेट है, उसके बाद हम लोग समाप्ति करेंगे। एक गाना आप ज़रा सुना दो, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगता है पवन जी का, तो एक गाना हो जाए। देखो, थ्रिल वाला गाना तो मैं वीडियो में गाता रहता हूँ। हाँ। इसमें एक छोटा सा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी, साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। ठीक है, क्या बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, ऑल द बेस्ट, इस पॉडकास्ट चैनल पे आए। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, मतलब अगले पॉडकास्ट चैनल में किसके साथ रूबरू होते हैं, उसके लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हर संडे शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ नए लोगों के साथ आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।